अस्सलाम वालेकुम। आज हम कॉन्टस एयरलाइन के जो हाल ही में डेटा ब्रीच हुआ है उस पर ज़रा गहरी नज़र डालेंगे। जी, ये 2 जुलाई को खबर आई थी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास इस पर मतलब मुख्तलिफ न्यूज़ सोर्सेज हैं और कॉन्टस के अपने बयान भी हैं। सही। तो मकसद ये है कि इस पूरी सिचुएशन को समझें कि भाई हुआ क्या, कितने लोग इससे मुतासिर हुए। कॉन्टस के जो 6 मिलियन सरीफीन का जिक्र है और आगे के लिए इससे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई एक बड़ा साइबर हमला लग रहा है। लाखों लोगों की पर्सनल इन्फो वो सामने आ गई है। तो आइए इसको जरा खोलते हैं। सबसे पहले ये हुआ क्या, मतलब हमला किस पर हुआ? देखिए, अहम बात यह है कि ये हमला सीधा कॉन्टस के सिस्टम्स पर नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर वो असल में उनके इस्तेमाल में जो एक थर्ड पार्टी कॉल सेंटर का प्लेटफॉर्म था ना, उस पर साइबर हमला हुआ। अच्छा, ये थर्ड पार्टी वाला मसला तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। जी हाँ, ये बड़ी कंपनीज के लिए एक बढ़ता हुआ रिस्क है। उनके पार्टनर्स की सिक्योरिटी अगर कमजोर हो तो वो खुद फंस जाती है। तो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर हमला आवरों ने कॉन्टस के, आप समझ लें, करीबन 6 मिलियन सारिफीन की जाती मालूमात तक पहुंच गए। 6 मिलियन, बहुत बड़ी तादाद है। और ये मालूमात किस किस्म की थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें नाम है, ईमेल एड्रेसेस, फोन नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ भी है और फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर्स भी। लेकिन एक अच्छी खबर ये सुनने में है जी, माली तफसीलात जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर्स या पासवर्ड्स या पासपोर्ट डेटा वो महफूज रहे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई फाइनेंशियल डिटेल्स, पासवर्ड्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स या पासपोर्ट डेटा इस हमले में नहीं निकला। बात निकली है नाम, फोन, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। क्या ये भी खतरनाक हो सकती हैं? बहुत ज्यादा। ये नुक्ता बहुत अहम है। भले ही फाइनेंशियल डेटा ना गया हो, ये जो जाती मालूमात है, PII जिसे कहते हैं, PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब शनाख्ती चोरी के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ओह अच्छा। हमलावर इस डेटा को यूज करके फिशिंग कर सकते हैं, मतलब जाली ईमेल्स भेजेंगे, कॉल्स करेंगे मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सही। और इससे भी बढ़कर वो इम्पोस्टर स्कैम्स का खतरा बढ़ जाता है। मतलब कोई कॉन्टस का नुमाइंदा बनकर कॉल करेगा या किसी सरकारी इदारे का। हाँ, ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। लोग धोखे में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर कॉन्टेस्ट ने क्या किया? उनका रिस्पांस कैसा रहा? खबरों में तो था कि उन्हें पीर को पता चला इसका। जी हाँ, मंडे को उन्हें पता चला और उन्होंने फौरी तौर पर वो जो मुतासरा प्लेटफॉर्म था उसको सिक्योर किया। फौरी एक्शन लिया मतलब? फौरी एक्शन। और ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, फेडरल पुलिस है, उन सब इदारों को भी इत्तला दी। ये तो जरूरी था। और उनकी CEO ने भी कुछ कहा है? जी, उनकी CEO वेनेसा हडसन, उन्होंने सरीफीन से माजरत की है और ये भी कहा है कि डेटा सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी है और बेहतर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाएंगे और एक इंडिपेंडेंट तहकीकात भी करवाएंगी। अच्छा, तहकीकात भी होगी? जी, और मुतासरीन की मदद के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट पेज भी बनाया है उन्होंने। चलें, ये कुछ तसल्ली की बात है, लेकिन असल सवाल वही रहता है कि क्या ये आइंदा ऐसी थर्ड पार्टी कमजोरियों से बच पाएंगे? हाँ, ये देखना होगा ये वादे कितने पूरे होते हैं। बिल्कुल। अब जरा इस तरफ आते हैं कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है। कॉन्टस ने तो किसी ग्रुप का नाम नहीं लिया, लेकिन नहीं, कॉन्टस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इस हमले के तरीकाकार को एक ग्रुप है स्कैटर्ड स्पाइडर, उससे जोड़ रही हैं। स्कैटर्ड स्पाइडर, ये नाम पहले भी सुना है शायद। वही लगता है। ये ग्रुप की खास पहचान ही यही है कि वो वॉइस फिशिंग मतलब विशिंग के जरिए कंपनीज को टारगेट करते हैं, खास तौर पर उनके थर्ड पार्टी वेंडर्स को। अच्छा, वॉइस फिशिंग के जरिए? जी, और ये भी दिलचस्प है कि अभी हाल ही में FBI ने एयरलाइंस को इस ग्रुप से होशियार भी किया था। ओह वाकई? हाँ, इससे पहले भी जैसे हवाईयन एयरलाइंस है, वेस्ट जेट है, उनके साथ भी मिलते जुलते वाकयात हुए, तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न तो लग रहा है। तो इस सब के बाद जिन लोगों का डेटा इस ब्रीच में मतलब शामिल हो सकता है, उनके लिए क्या हिदायत है? उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत चौकस रहना होगा, अलर्ट रहे। अलर्ट, बिल्कुल। कोई भी ऐसी ईमेल आए, फोन कॉल आए जो कॉन्टेस्ट या किसी सरकारी अदारे का नाम ले रही हो, फौरन यकीन ना करें, खास तौर पर अगर वो पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हो। सही। और पासवर्ड्स का क्या? फौरन
اپنے کانٹیکٹ فریکوینٹ فلائر اکاؤنٹ کا پاسورڈ بدلیں، اور صرف وہی نہیں، اپنے دوسرے اہم آن لائن اکاؤنٹس کے پاسورڈز بھی بدل لینا بہتر ہے۔ اور وہ 2FA والی چیز؟ ہاں، 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن جہاں بھی ممکن ہو اس کو آن کریں۔ وہ ایکسٹرا سیکیورٹی لیئر بہت کام آتی ہے۔ پاسورڈ کے ساتھ فون پہ کوڈ آتا ہے نا، وہ سسٹم۔ صحیح۔ یہ تو ہو گئے پاسورڈز اور کالز، اور کچھ؟ ہاں، مشکوک لنکس۔ کسی بھی انجان لنک پر کلک نہ کریں۔ اگر کانٹیکٹ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہمیشہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ یا ایپ سے جائیں، ای میل میں دیے گئے لنک سے نہیں۔ گڈ پوائنٹ۔ اور اپنے بینک اکاؤنٹس وغیرہ؟ ان پر نظر رکھیں۔ بینک سٹیٹمنٹس، کریڈٹ رپورٹس چیک کرتے رہیں کہ کوئی عجیب سی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ کانٹیکٹ ڈیٹا بریچ ایک سنگین واقعہ ہے۔ 6 ملین لوگوں کی ذاتی معلومات بھلے وہ مالی نہ ہو لیکن وہ سامنے آ گئیں۔ اس سے آئیڈینٹی فراڈ کا رسک بڑھ گیا ہے۔ ہاں، رسک تو بڑھ گیا ہے۔ کانٹیکٹ نے فوری اقدامات کیے ہیں، لیکن جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو خود بھی یہ حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ واقعہ ہمیں، مجھے لگتا ہے، اس سوچ میں ڈالتا ہے کہ بڑی کمپنیاں جو یہ تھرڈ پارٹی وینڈرز پہ اتنا ڈیپینڈ کرتی ہیں، ہاں، ان وینڈرز کی اپنی سیکیورٹی کتنی اہم ہے، اور ان کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کا اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سائبر حملہ آور اب صرف پیسوں کے پیچھے نہیں ہے، اب ہر قسم کی ذاتی معلومات ان کے لیے قیمتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے آگے کے لیے سوچنے والا۔